श्री राम। श्री गणेश जी महाराज का मस्तक हाथी का है। इसकी तात्विक विवेचना करके आगे बढ़ते हैं। ध्यानस्थ होकर सुनिए। गणेश जी का मस्तक हाथी का क्यों है, इसकी पौराणिक कथा हमने आपको सुनाई। अब उसका तात्विक पक्ष देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हाथी शुभ का प्रतीक माना गया है, मंगल का प्रतीक माना गया है। केवल वैदिक सनातन धर्म में ही नहीं, वैदिक सनातन धर्म में तो हाथी मंगल का शुभ का प्रतीक माना ही गया है। जैन धर्म में भी हाथी मंगल का शुभ का प्रतीक माना गया। गणेश जी महाराज मंगल के देवता हैं, गणेश जी महाराज शुभ के देवता हैं, इसलिए मस्तक उनका हाथी। एक बार अकबर, सावन का महीना चल रहा था, सायंकाल का समय था। तो अकबर ने अपने मंत्रिमंडल के लोगों से कहा कि चलो थोड़ा यमुना के किनारे घूम के आते। तो अकबर और उसके मंत्रिमंडल के कुछ गिने चुने लोग उसके साथ यमुना के तट पर घूम रहे थे। उनमें बीरबल थे, कवि गंग थे, रहीम थे, ये लोग सब साथ में घूम रहे। इतने में एक हाथियों का झुंड आया और हाथियों की झुंड ने जमुना में स्नान किया, नहाए जमुना से। और नहा करके हाथियों का झुंड बाहर निकला तो सूंड से धूल उठाया, अपने सर पे, अपने शरीर पर डाल। तो अकबर को व्यंग सूझी, अकबर को मजाक सूझा। तो बीरबल, कवि गंग आदि हिंदू थे उनके साथ, तो इन लोगों का मजाक बनाने के लिए इन लोगों से पूछा, भाई तुम्हारे हिंदू धर्म में प्रथम पूजा किसकी होती है? तो बीरबल, कवि गंग आदि ने कहा, हुजूर गणेश जी की होती है। गणेश जी का मस्तक, बोले हाथी का है। बोले हाथी का क्यों है? बोले हाथी शुभ का प्रतीक है, हाथी मंगल का प्रतीक है, और हाथी बुद्धि का भी प्रतीक है। पशुओं में हाथी सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान माना गया है, बुद्धि का प्रतीक। और गणेश जी मंगल के, शुभ के, बुद्धि के देवता हैं, इसलिए हाथी का मस्तक दिखाया गया। तो अकबर ने कहा, हाथी को तुम लोग बुद्धि का प्रतीक मानते हो? हाँ, ले तो मूर्ख है, बुद्धि नहीं तो बुद्धू है। एक बात बताओ, तुम लोग जो नहा धो करके अपने शरीर पर धूल डाल ले, उसको बुद्धिमान कहा जाएगा, मूर्ख कहा जाएगा? तो रहीम जी बोल पड़े। रहीम जी जाति से तो मुसलमान थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े निष्ठावान भक्त थे। रहीम जी बोले, हुजूर बुद्धिमान माना जाएगा। बोले अरे नहाने धोने के बाद में धूल शरीर पर डाल ले बुद्धिमान? बोले हाँ। बोले तो तुम ही बताओ। धूल धरत गज देह पर, कहु रहीम के काज। रहीम तुम ही बताओ, हाथी अपने शरीर पर धूल धारण क्यों करता है? रहीम जी कवि हैं, रहीम जी ने कविता में उत्तर दिया, धूल धरत गज देह निज, कहु रहीम यही काज। जेहि रजे मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। जेहि रजे मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। रहीम जी ने कहा, हुजूर हाथी सचमुच में बड़ा बुद्धिमान,
वो धूल इसलिए स्नान के बाद अपने शरीर पर धारण करता है। जिस धूल से गौतम की पत्नी अहल्या जी का उद्धार हुआ था ना, हाथी उस धूल की तलाश में है। रामचरण की जो धूल है, हाथी उसकी तलाश में है कि शायद भगवान श्री राम इधर से निकले हों और उनकी चरण धूली यहाँ गिरी हो, इस रज में, इस धूल में मिली हो और वो मुझे मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। इसीलिए हाथी स्नान के बाद में अपने शरीर पर धूल डाल। और अकबर को मानना पड़ा। अकबर ने कहा भाई अगर ऐसी बात है फिर तो ठीक। बोले इसीलिए हुजूर हिंदुओं के यहाँ गणेश जी का जो मुख है वो हाथी का है, मस्तक हाथी का। गणेश जी के कान बहुत बड़े हैं, इसीलिए गणेश जी का एक नाम है सूपकर्ण। क्या नाम है? सूप जानते हैं? सूप एक यंत्र होता है, पंजाबी के में क्या बोलते हैं? छाछ बोलते हैं पंजाबी में। तो एक यंत्र होता है सूप, उससे अनाज साफ किया जाता है। सूप क्या करता है? जो वास्तविक अनाज है, जो असली अनाज है, वो अपने आंचल में ले लेता है और जो खरपतवार होते हैं उनको बाहर फेंक देता है। एक दोहा है रहीम जी का ही कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए और सार सार को गहिरा है थोथा दे। तो गणेश जी के कान सूप की तरह हैं, इसलिए उनका एक नाम है सूप। गणेश जी कहते हैं सबके कान बड़े होने चाहिए। स्थूल रूप में अर्थ मत करना, सूक्ष्म रूप में सबके कान बड़े होने चाहिए। विशेषकर जो परिवार के, राष्ट्र के, किसी समाज संस्था के मुखिया हैं, उनके कान बड़े होने चाहिए। गणेश जी देवताओं के यहाँ लोकपाल के पद पर हैं। किस पद पर हैं? ये लोकपाल नाम तो आप सबने सुना होगा। वर्तमान के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लोकपाल कह करके तो सत्ता में आ गए, लेकिन लोकपाल नहीं आए। किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना, ये लोकपाल शब्द सबसे पहले इन्होंने जन जन तक पहुंचाया। नहीं तो शास्त्रों में लोकपाल शब्द था, ठीक है, जो शास्त्र का चिंतन करते हैं वो इस शब्द से परिचित है। लोकपाल पूजन भी होता है हमारे यहाँ कर्मकांड में। तो एक लोकपाल की बात हो रही थी कि लोकपाल आना चाहिए, लेकिन देवताओं के यहाँ पंच लोकपाल है। देव समाज में पंच लोकपाल है, उनमें सबसे पहले नंबर पर गणेश जी है, जो लोकों का पालन करता है, माने राजा, माने मुखिया। तो गणेश जी महाराज कहते हैं उनके कान बड़े होने चाहिए और कान के साथ साथ पेट भी बड़ा होना चाहिए। गणेश जी का पेट भी बहुत बड़ा है, इसलिए गणेश जी का एक नाम है लंबोदर। लंबोदर का मतलब होता है जिसका पेट बड़ा हो। तो गणेश जी कहते हैं चाहे वो राष्ट्र का नायक है, किसी संस्था का नायक है, किसी पार्टी का नायक है, किसी परिवार का नायक माने मुखिया है, तो उसके कान भी बड़े होने चाहिए और उसके पेट भी बड़े होने चाहिए। गणेश जी कहते हैं सबकी सुनो। अब किसी संस्था के आप अध्यक्ष हैं तो संस्था के जितने सदस्य हैं सबकी सुनो। अब हो सकता है एक सदस्य दूसरे की बुराई करेगा, लेकिन सुनो सबकी। लेकिन सुनने के बाद में किसी की किसी से कहो मत, नहीं तो मंडली में, संस्था में झगड़ा झंझट हो सकता है, मंडली टूट सकती है, संस्था टूट सकती है, पार्टी टूट सकती है या पार्टी को नुकसान हो सकता है।
कहो मत किसी से। अपनी बुद्धिमत्ता से जो समस्या आ रही है बातों से, उनको सुलझा दो। एक दूसरे से कहो मत, माने बातों को हजम कर जाओ। इतना तुम्हारा पेट बड़ा होना चाहिए कि बातों को पचा जाओ। सुनो सबकी। अब जैसे कोई सासू माँ है, अब सासू माँ है तो उसके 3 बहुएं हैं, 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, तो जरूरी नहीं कि तीनों बहुओं की आपस में बनेगी, नहीं, खटपट तो रहेगी। तो खटपट रहेगी तो हर एक बहू अकेले में दूसरे के प्रति सासू के कान भरेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सासू उसकी बात को सही मान ली। वो तीनों बहुओं की बारी बारी सुने और सुनने के बाद में एक की दूसरे से कहे ना, अपने बुद्धिमत्ता से जो समस्या उभर रही है, समस्या को निपटा दे और बातों को पचा जावे तो घर में शांति बनी रहे। यही काम पिता का भी है, माँ के साथ पिता का भी यही काम है कि 4 बेटे हैं तो चारों बारी बारी कुछ ना कुछ पिता से कहेंगे। तो पिता का कर्तव्य चारों बेटों की सुने, लेकिन एक दूसरे से कहे मत। जो समस्या उभर रही है उसको अपनी बुद्धिमत्ता से निपटा दे। पेट बड़ा हो, बातों को पचा जाए। दूसरा अभिप्राय है कि समाज के लोग अच्छा भी आपको सुनावेंगे, बुरा भी सुनावेंगे, सब सुनो, लेकिन जो सार है वो ग्रहण कर लो और बाकी जो बेकार है ना उसको भुला दो, उसको निकाल दो। इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, लेकिन जो मतलब का है उसको ग्रहण कर लो, उसको पचा जाओ, हजम कर जाओ। लेकिन है बड़ा मुश्किल। हम भोजन को न जाने कितने टन करके पचा गए और आगे भी पचाएंगे, लेकिन बातें हम नहीं पचा पाते हैं। और बातें पचा नहीं पाते हैं तो इसी कारण कई बार हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे मंडली में बहुत बड़ा विप्लव प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बातों को भी थोड़ा पचाना चाहिए, ये गणेश जी बताना चाहते हैं। इसीलिए कान गणेश जी के बड़े हैं और साथ में गणेश जी का पेट भी बड़ा है। गणेश जी की नाक भी बहुत बड़ी है। हाथी की नाक कितनी बड़ी होती है, तो गणेश जी की नाक बहुत बड़ी है। गणेश जी कहते हैं सबकी नाक बड़ी होनी चाहिए, ध्यान देना। अच्छा, नाक बड़ी किनकी होती है? हाँ, जो अच्छा काम करते हैं उनकी नाक बड़ी होती है। भाई अच्छे काम करोगे तो आपकी नाक बड़ी। कहते हैं कि जी वो तो बड़े नाक वाले हैं जी, ये काम करके उन्होंने अपनी नाक बड़ी कर ली। अच्छा, बुरा काम करते हैं तब क्या कहते हैं लोग? कहते हैं नाक कट गई। नाक कटेगी तो छोटी हो जाएगी। अरे जी नाक कट गई, नाक कटवा लिया, क्या बचा? अगले की नाक कट गई। और कई बार कहते हैं जी नाक अगले ने बड़ी कर लिया, वो बड़े नाक वाले हैं। तो गणेश जी कहते हैं ऐसे कर्म करो कि तुम्हारी नाक बड़ी हो, तुम्हारी नाक कटे ना, माने शुभ कर्म करो, अच्छे करो। ये गणेश जी बताना चाहते हैं। अब शूर्पणखा की नाक कटी थी तब और अब तक उसकी चर्चा होती है कि नहीं होती चर्चा? कई बार कहते हैं जिस शूर्पणखा की तरह उसकी कट गई नाक। अब शूर्पणखा जैसे कर्म कोई करेगा तो नाक ही तो कटेगी, क्या? तो गणेश जी कहते हैं नाक कटवाओ मत, अपनी नाक बढ़ाओ, अच्छे कर्म करो। इसलिए गणेश जी की नाक बढ़ाओ। गणेश जी की जिह्वा, हमारी जीभ कंठ से होंठ की ओर, बाहर की ओर हम लोगों की, और गणेश जी की जीभ होंठ से कंठ की ओर। हाथी की जीभ हमेशा उल्टी होती है। गणेश जी कहते हैं कि जिह्वा को अंतर्मुख रखो, बहिर्मुख मत रखो। ये नहीं कि बस सुबह नींद खुली और जब तक सो नहीं गए बिना वजह के बड़बड़ 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 करो घर में। घर में भी ज्यादा कोई बोले ना परिवार का, तो परिवार वाले परेशान होकर कह देते हैं कि तुम तो बस सारा दिन सारी रात बोलते रहते हो। इसलिए जब जरूरी हो, जब काम पड़े तभी बोलो, और जितना बोलो सार गर्भित बोलो। इतना मत बोलो कि लोग कहें कि बहुत बोलते हो, कम बोला करो, ऐसा कोई हमें सलाह दे। हाँ, ज्यादा बोलना है तो हरि कथा बोलो, भगवान का नाम। बाकी और ज्यादा लोग सुनना कहां चाहते हैं? ज्यादा कहां सुनना चाहते?
अब हम भगवान के कथा की जगह कोई बातचीत आपको इतनी देर बैठकर सुनाते तो क्या आप बैठते? आप कहते अच्छा महाराज अब चलते हैं। लेकिन चूंकि भगवान की कथा गाई जा रही है तो आप सब कुछ छोड़कर और यहाँ बैठ करके श्रवण करते हैं। ज्यादा बोलना है तो भगवान का नाम बोलो, बाकी ज्यादा ये गणेश जी बताना चाहते हैं। इसलिए गणेश जी की जीव अंतर्मुखी है, होंठ से कंठ की ओर है। हमारी कंठ से हम लोगों की होंठ की ओर है। तो गणेश जी का मस्तक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गई, नाक हो। गणेश जी की आंख, गणेश जी की आंख छोटी छोटी है। गणेश जी कहते हैं आंखें छोटी होनी चाहिए, भौतिक रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में, उसके आध्यात्मिक रूप में। आध्यात्मिक रूप में गणेश जी कहते हैं आंख छोटी होनी चाहिए। गणेश जी की आंख बड़ी छोटी, क्योंकि हाथी की आंख आप सबने देखा होगा, शरीर इतना बड़ा और आंख बिल्कुल छोटी। एक कवि हुए हमारे भारत में, उनका नाम है कवि गंग, क्षमा करें, कवि जगनिक, जिनका लिखा हुआ आल्हाखंड बड़ा प्रसिद्ध है हमारे देश में। एक काव्य ग्रंथ है आल्हाखंड। पृथ्वीराज के समकालीन हुए हैं। पृथ्वीराज का कवि चंद्रवरदाई और कवि जगनिक, ये दोनों समकालीन। पृथ्वीराज के जो कवि चंद्रवरदाई हैं उन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना किया और जगनिक ने आल्हाखंड की रचना की। तो आल्हाखंड में कवि जगनिक ने भगवान से शिकायत किया, बातचीत किया, शिकायत भरी बातचीत। अब कभी लोग जब चाहें तो भगवान से बात कर सकते हैं, जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि। तो जगनिक ने भगवान को कहा कि उलाहना दिया कि प्रभु आपकी सारी रचना बड़ी सुखद है, बड़ी सुंदर है, लेकिन एक जगह तो आप भी भूल कर गए। खैर कोई नहीं, इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण और इतने लोगों का निर्माण तो हो जाती है भूल, तो आप भूल कर गए। तो भगवान ने कहा कविराज, भूल जीव करता है, ईश्वर नहीं करता है। क्या भूल मैंने किया? तो कवि जगनिक के हमने हंस करके कहा सरकार, हाथी का शरीर इतना बड़ा और आंखें बड़ी छोटी लगा। बोले कैसे आंखें होनी चाहिए? बोले जो आंख आपने मृग को लगाया है, इसको लगाया है, मृग की आंख कैसी होती है? बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो जो आंख आपने मृग को लगाया है ना, वो आंख हाथी को लगा देते, क्योंकि हाथी को रणांगण में भी तो जाना पड़ता है, उस पर योद्धा लोग सवारी करके युद्ध मैदान में भी तो उतरते हैं। तो वो आंख, हिरण वाली आंख, मृग वाली आंख आप लगा देते हाथी को, और हाथी वाली आंख मृग को लगा देते, क्योंकि मृग को क्या करना होता है? जंगल में उछल कूद करके अपना पेट भरना होता है, बाकी तो कुछ करना नहीं होता है। तो मृग की आंख आप हाथी को लगा। मृग की आंख बड़ी सुहावनी होती है, मृग की आंख दर्शनीय होती है, मृग की आंख बहुत बड़ी बड़ी होती है। इसीलिए हमारे भारतीय कवियों ने जब किसी सुंदरी के सौंदर्य का वर्णन किया तो उन्होंने उसको नाम दिया मृग नयनी, मृग की तरह जिसकी बड़ी बड़ी आंखें। ऐसा हमारे कवियों ने आदर दिया उस सुंदरी को, मृग नयनी कहकर के। तो भगवान ने कहा कविराज ऐसा नहीं है, हमने जो किया है वो एकदम ठीक है। हाथी के हमने आंख छोटी लगाई है, लेकिन आंख के भीतर जो लेंस है वो हमने बड़ा डाल दिया, लेंस बड़ा है। ध्यान देना, हाथी जब सामने वाले को देखता है ना तो वो उससे भी बड़ा हाथी को दिखाई देता है, इसीलिए हाथी शांत रहता है, इसीलिए शांत रहता है। जैसे हाथी किसी कुत्ते को देखेगा ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं ना, तो हाथी अगर मुड़कर कुत्ते को देखता है तो कुत्ता और बड़ा दिखाई देता है, तो हाथी कहता है बाप रे ये तो हमसे भी बड़ा है। इसलिए हाथी जल्दी किसी पर आक्रमण नहीं करता, क्योंकि सामने वाला उसको बड़ा दिखाई देता। हाथी गणेश जी कहना चाहते हैं कि दृष्टिकोण तुम्हारा, दृष्टि सूक्ष्म हो और दृष्टिकोण तुम्हारा व्यापक होना चाहिए, ये गणेश जी बताना चाहते। अच्छा, हाथी
चले तो कुत्ते भौंकते हैं। देखा होगा आपने ये दृश्य, देखा? किन किन ने देखा? जरा हाथ खड़ा। हाथी चले तो कुत्ते भौंकते हैं। अच्छा, आप क्यों भौंकते हैं ये आज तक ठीक ठीक पता नहीं चलता। जब से इस सृष्टि में कुत्ते आए, हाथी आए, तब से घटना अब तक घट रही है अगाध गति से। हाथी चले तो कुत्ते पीछे लग जाएंगे। शहरों में कम, गांव देहात में दृश्य बड़ा देखने को मिलता है। हाथी दिखे तो कुत्ते पीछे भौं 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 भौंकते रहते। अच्छा, खान पान का कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि हाथी है शाकाहारी, कुत्ते हैं मांसाहारी। रहन सहन का भी झगड़ा नहीं, क्योंकि हाथी वनवासी है और कुत्ते ग्रामवासी हैं, वो गांव नगर में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी पीछे लग रहे हैं। अच्छा, अगर हाथी पूछे भी कि भाई क्या परेशानी हमसे तुम्हें, तो हाथी की भाषा कुत्ते समझ नहीं पाए, और कुत्ते अगर बतावें तो कुत्तों की भाषा हाथी भी नहीं समझ पाएगा। बड़ी समस्या। किसी ने एक महात्मा जी से पूछा कि महाराज ये मामला क्या है। महात्मा जी ने कहा हम तो साधु हैं, हम तो सब समझते हैं, हम बताए देते। बोले बताओ। बोले देखो भैया, दूर दराज गांव देहातों में आज भी हाथी पहुंच जाए तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर आके हाथी के आगे खड़े हो जाते हैं। खुद तो सर झुकाते ही हैं, लेकिन बच्चों से भी कहते हैं ये गणेश जी हैं, इनको प्रणाम करो। गणेश जी का मस्तक हाथी का, कहते हैं गणेश जी इनको प्रणाम करो, तो बच्चे भी प्रणाम करने लग जाते हैं। कई तो बूढ़े बुजुर्ग सिंदूर ला करके हाथी के माथे पे तिलक करने लगते, कहते हैं गणेश जी, हाथ जोड़े जय जय करते रहते हैं। महात्मा जी ने कहा देखो भैया, सीधी सी बात है, जिसके आगे कुछ लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कुत्ते उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं, और जिनके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े नहीं रहते हैं कुत्ते उनके पीछे पड़े नहीं रहते हैं। तो यही कारण है कुत्तों के पड़ने का। जब कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़े तो थोड़ा गर्व से सीना ऊपर करके देखो कि कुछ लायक तो भगवान ने हमको बनाया है, इसीलिए कुत्ते मेरे पीछे भौं भौं कर रहे हैं, इसीलिए कुत्ते पीछे पड़ते हैं। महात्मा जी ने कहा और कोई कारण नहीं। तो आंखें गणेश जी की छोटी हैं, माने दृष्टि व्यापक होनी चाहिए, दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए और दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए। एक गणेश जी महाराज हो गया ना सब, मस्तक हो गया, कान, नाक, जीभ, आंख। अब गणेश जी चतुर्भुज, चार हाथ हैं गणेश जी। एक हाथ में गणेश जी के परशु है। परशु एक प्रकार का हथियार है, लेकिन अध्यात्म जगत में परशु को दान का प्रतीक माना गया है। गणेश जी महाराज कहते हैं कमाई का दशांश अगर दान करते रहोगे तो धन तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। धन की शुद्धि भी जरूरी है। कई बार इधर उधर की कमाई का भी तो हमारे पास आ जाता है, तो जरूरी है कि 100 रुपए में से 10 रुपया निकालते जाए, और फिर जहां आप उचित समझो वहां उसको दान करो। तो जहां आपकी श्रद्धा हो उचित जगह पर दान करो। गणेश जी महाराज के दूसरे हाथ में पास है। पास एक प्रकार का हथियार होता है। पास को फांस भी बोलते हैं कई लोग। तो एक प्रकार का वो हथियार होता है शत्रु को फंसा करके मारने का। गणेश जी महाराज हमको आपको बताते हैं कि तुम्हारे पास भी पास होना चाहिए। अपने दुर्गुणों को तुम स्वयं पकड़ो और स्वयं अपने दुर्गुणों को मिटाओ, नहीं दूसरे लोग जब तुम्हारे पर उंगली उठाएंगे तब तुम्हें परेशानी। इसलिए अपने दुर्गुणों पर स्वयं दृष्टि दौड़ाओ। अच्छा ये मुझ में कमियां हैं, नहीं नहीं, अब एक उम्र हमारी हो गई है, अब इनको दूर करना है और स्वयं दूर करना। इसलिए पास गणेश जी के तीसरे हाथ में साहब अंकुश है। अंकुश महावत के पास होता है और उससे वो हाथी पर काबू करता है। गणेश जी कहते हैं अंकुश सबके हाथ में होना चाहिए, अंकुश सबके जीवन में होना चाहिए, क्योंकि बिना अंकुश के जीवन निरंकुश हो जाया करता है। बच्चों के जीवन में माता पिता का अंकुश होना चाहिए। विद्यार्थी के जीवन में
शिक्षक का अंकुश होना चाहिए, सेवक के जीवन में स्वामी का अंकुश होना चाहिए, शिष्य के जीवन में सद्गुरु का अंकुश होना चाहिए। क्योंकि जिनके जीवन में अंकुश रहा है, तरक्की उन्होंने किया है, वो कभी भटके नहीं हैं। और कई बार देखने को मिला है जिनके जीवन में कोई अंकुश नहीं रहा है, वो लोग भटक गए हैं। इसलिए अंकुश होना ही चाहिए जीवन में, तभी जीवन सुचारू रूप से चलता है और जीवन में कहीं भी दुर्घटना नहीं होती है। आनंद के साथ जीवन हमारा सतपथ पर दौड़ता रहता है। और अगर कहीं अंकुश नहीं है हमारे जीवन में, तो कई बार हमारा जीवन में दुर्घटना हमारे हो जाती है, हमारे जीवन में गड़बड़ी हमसे हो जाती है। और फिर गणेश जी के चौथे हाथ में, कई जगह उनका चौथा हाथ इस तरह शांति के मुद्रा में उठा हुआ है, और कई जगह उनके चौथे हाथ में लड्डू है, मोदक है। लड्डू शुभ का प्रतीक है। गणेश जी कहते हैं अगर इस तरह मेरे तरह तुम्हारा जीवन बन गया तो तुम्हारे जीवन में शुभ रहेगा और तुम्हारे जीवन में शांति बरकरार रहेगी। मेरे भाई, अब गणेश जी के खान पान पर